स्टूडेंट, आप सभी के पी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम ऋण पत्रों का लेखांकन जिसमें निर्गमन से संबंधित प्रश्नों को हल करते जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से करनी है उसको इसके पहले वाला जो पार्ट है उसमें आप जा करके देख सकते हैं। पूरी विधि इसमें बताई गई है। आज हम पंजी प्रविष्टि स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्रियात्मक प्रश्न में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और बारी बारी से एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते जाएंगे। एक मुश्त राशि पाने के लिए सममूल्य पर निर्गमन। एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 20,000 ऋण पत्र 8% ऋण पत्र जो है जनता को जारी किए। यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों को आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 8% ऋण पत्र, ये इसका 8% ऋण पत्र का मतलब होता है कि जो ऋण पत्र है उस पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो ऋण पत्र जितने भी होंगे उस पर जितने भी राशि का जो ब्याज दिया जाएगा, जितने भी प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा, वो पहले उसके ऋण पत्र के सामने में लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है कि 20 रुपये वाले मतलब एक का जो मूल्य था वो 20 रुपये था और कितने ऋण पत्र थे? 20,000 ऋण पत्र। ठीक है, वो जो ऋण पत्र था वो 8% ऋण पत्र का मतलब होता है 8% प्रति वर्ष उस पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, जनता को जारी किया गया। जनता को जारी किए गए संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी के लिए आवश्यक लेखे कीजिए। पिछले वीडियो में हमने बताया, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यदि हम ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम जो पंजी प्रविष्टि करते हैं वो ये पंजी प्रविष्टि करते हैं। बैंक खाता विकलन ऋण पत्र खाता से खाली स्थान ऋण पत्र के लिए राशि खाली स्थान प्रति ऋण पत्र दर से प्राप्त, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को समझा रहे हैं। इसका जो पंजी प्रविष्टि होगा वो यहाँ पर आपको देखने को, बैंक खाता विकलन लिखेंगे 8% ऋण पत्र खाता से। बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाता से। ठीक है, ये पहले वाले का पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 20,000 कितने अंश थे? 20,000 अंशों से कितने रुपये? यहाँ पे प्रश्न दिया 20 रुपये, तो 20,000 अंशों से 20 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हुई। या फिर आप लिख सकते हो आवेदन पर संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर 20,000 गुणित 20 कर देंगे तो यहाँ पर, तो ये भी जो है आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो बैंक खाता विकलन 8% ऋण पत्र खाता से। विवरण को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन संभवतः वैसा ही लिखिए जैसा बुक में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 ऋण पत्र 5% ऋण पत्र जनता को जारी किए। अब इसका मतलब समझ गए, पहले वाले में कितना था? 8% था और दूसरे वाले में 5% ऋण पत्र। 5% ऋण पत्र का मतलब होता है ऋण पत्र पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। तो इसका भी सेम वैसे ही पंजी प्रविष्टि होगा। तो यहाँ पर भी देखिए इसका सेम पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से होगा कि बैंक खाता विकलन ऋण पत्र खाता से। तो इसका भी हम पंजी प्रविष्टि यहाँ पे देख लीजिए, बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से, और उसमें हम आवेदन पर संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर 20,000 गुणित 10 कर दिए। तो ये हमारा कितना आ गया? 2 लाख रुपये आ गया। इस प्रकार से जो है दूसरा का पंजी प्रविष्टि बनेगा। हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन में जो है कंडीशन दिया है कि किस्तों में राशि प्राप्त होने पर, अगर किस्तों में राशि प्राप्त हो रही उस स्थिति में क्या करना है। तो समता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,000 ऋण पत्र पर, जिसका जो है 6% ऋण पत्र निर्गमित किए। मतलब 4,000 ऋण पत्र क्या किए? निर्गमित किए। समता लिमिटेड ने आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये और याचना पर 60 रुपये। आवेदन, आवंटन और याचना 3 प्रकार से जो है राशि का डिमांड
किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। तो 10 आवेदन पर आवंटन पर 30 और याचना पर 60 प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई और यहाँ पर कंपनी की पुस्तकों में पंजी के लेखे कीजिए। तो अब हमको क्या करना है, अब तीनों प्रकार के लिए तीनों प्रकार के जो कंडीशन है उस तीनों के लिए हमको पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा। और प्रत्येक के लिए 2-2 पंजी प्रविष्टियाँ होती है। आवेदन के लिए 2, आवंटन के लिए 2 और याचना के लिए 2। तो किस प्रकार से होगा ये देखिए। पहला 2 है आवेदन पर राशि प्राप्त हुई, तो बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। सबसे फर्स्ट में जब आवेदन की राशि प्राप्त होता है तो पहले बैंक के माध्यम से हमको पैसा मिलता है। ठीक है, उसको फिर हम आवेदन खाते में अंतरित करते हैं, ऋण पत्र खाते में अंतरित करते हैं। तो हम लिखते हैं बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से 4000 ऋण पत्र के लिए आवेदन की राशि 10 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से प्राप्त हुई। 4000 गुणित 10 करेंगे तो कितना हो गया, 40,000 आ गया। अब इस ऋण पत्र की राशि को हम क्या करते हैं, ऋण पत्र खाते में डालते हैं। तो ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन हो जाएगा ऋण पत्र खाता से। अब सामने में 6% इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि 6% ऋण पत्र वाले करके। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 6% ऋण पत्र निर्गमित किए, तो उसी के लिए यहाँ पर वैसा लगाना पड़ेगा। तो बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से और 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से। अब ये हो गया क्या, आवेदन की जो राशि है उसको हमने कहाँ डाल दिया, ऋण पत्र खाता में डाल दिया। ठीक है, 40,000 को आवेदन की राशि ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित। उसके बाद दूसरा कंडीशन, जब आवंटन के समय, तो आवंटन के समय क्या होता है, हम पहले प्राप्य होने का पंजी प्रविष्टि करेंगे, उसके बाद प्राप्त का पंजी। यहाँ पर देखिए प्राप्य अलग है और प्राप्त अलग है। तो प्राप्य मतलब पहले हम लिखते हैं कि 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से ड्यू होने पर, मतलब उनसे लेना है लेकिन मिलेगा उस समय हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से आवंटन पर 30 रुपये प्रति ऋण पत्र राशि प्राप्य होने पर। ठीक है, प्राप्य होने पर कितने अंशों के लिए, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 4000 अंशों के लिए, तो 4 तिया 12 तो 1,20,000 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखना था हमको 4000 अंशों के लिए जो है ऋण पत्र की राशि 30 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से प्राप्य होने पर, तो 1,20,000। अब मिला तो हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। ठीक है, इसका 2 पंजी प्रविष्टि, एक तीसरा और ये चौथा आवंटन के लिए, है ना। एक बार प्राप्य होने पर और दूसरा प्राप्त होने पर, ये 2 पंजी प्रविष्टि करना पड़ता है। पहले जो है आवेदन के लिए हमने 2 पंजी प्रविष्टि किया, ये पहला और ये दूसरा। आवेदन के समय क्या होता है कि पहले हमको पैसा मिल जाता है, उसके बाद हम उसको जो है ऋण पत्र खाते में डालते हैं। तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाता से करते हैं, उसके बाद 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से कर दिए। ठीक है, आवेदन खाता की राशि को हमने कहाँ डाल दिया, ऋण पत्र खाते में डाल दिया। लेकिन दूसरा में इसके जस्ट उल्टा होता है, पहले हम इस दूसरे वाले को पहले लिखते हैं, समझिए, लेकिन आवंटन उसके आवेदन की जगह में क्या हो जाएगा, आवंटन हो जाएगा। तो 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, फिर बाद में जो है ये पहले वाला जो लिखा है वो आता है बैंक खाता विकलन, जिससे भी ऋण पत्र आवंटन खाता से आवेदन है यहाँ पर वो आवंटन हो जाएगा। तो ऋण पत्र कहाँ है, यहाँ पे देखिए बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से हो गया। अब 5वां और 6वां ये जो है याचना के समय, तो 6% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन ऋण 6% ऋण पत्र खाता से, जैसे दूसरे में किए आवंटन के समय किए ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन किए, तो यहाँ पर आवंटन जो है हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवंटन की जगह में हम लिख देंगे ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना। अंतिम याचना इसलिए क्योंकि वो पहली बार मांग रहा है और लास्ट भी है उसी का, उसके बाद कोई याचना पर राशि प्राप्त नहीं होगा, इसलिए जो है हम प्रथम और अंतिम याचना लिखते हैं। क्लियर, तो आवंटन की जगह में हम क्या लिख देंगे,
आवंटन के जगह में हम यहाँ पे लिख देंगे प्रथम व अंतिम याचना। क्या हो जाएगा? प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन हो जाएगा। ठीक है। और 6% ऋण पत्र खाते से तो वही रहेगा 6% ऋण पत्र खाता से 4000 ऋण पत्रों पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र राशि प्राप्य होने पर, यहाँ पे प्राप्य होने पर। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बैंक खाता विकलन जैसे ही इसमें किए आवंटन के साथ बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आवंटन की जगह में ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से 6% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से बैंक खाता विकलन 6% प्रथम ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से राशि प्राप्त होने पर। इस प्रकार से जो है पंजी प्रविष्टि होती है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में हम आवेदन के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट हम बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाता से करके लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करते हैं। लेकिन जो उसके बाद आवंटन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? पहले प्राप्य होगा, प्राप्य मतलब ड्यू होगा, ड्यू के बाद हमको राशि मिलती है, उनसे लेना है करके हम एंट्री करते हैं, उसके बाद उनसे राशि प्राप्त हमको होती है, मतलब कंपनी को राशि प्राप्त, कंपनी पहले ड्यू करके एक एंट्री करेगा, उसके बाद राशि जब प्राप्त होगा तो एंट्री करता है। ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि 6% ऋण पत्र प्रथम अंतिम याचना खाता विकलन ऋण 6% ऋण पत्र खाता से और बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता से। तो इस प्रकार से जो है यह प्रश्न बनेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा है। ये क्वेश्चन नंबर ये तीसरा देख लीजिए। सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई बोल रहे, मतलब सही समय पर सभी राशियाँ, इसलिए सभी का पंजी प्रविष्टि आपको करना पड़ेगा, आवेदन का, आवंटन का और याचना का। तो ये जो है ये पंजी प्रविष्टि जो है आप अंशों का जो चैप्टर पढ़े हैं अंशों के निर्गमन से संबंधित, वैसे सेम यहाँ पर भी हो रहा है। अंशों का निर्गमन जिस प्रकार से होता है वैसे ऋण पत्रों का निर्गमन होता है, उस अंशों के जगह में ऋण पत्र आता है, ऋण पत्र लिखाता है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बाकी सभी चीज़ें जो है सेम वैसी है, जैसे अंशों का निर्गमन हुआ वैसे ऋण पत्रों का भी निर्गमन होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को हल करते जाएंगे। वीडियो पर अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो पर। ठीक है। और अधिक से अधिक जितने भी आपके भाई बहन हैं जो कॉमर्स से लेकर के पढ़ रहे हैं उन तक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि जो है सबको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।